जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं आर्टिकल नंबर 6-7 क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, आर्टिकल नंबर 6-7 में नागरिकता का क्या प्रावधान है। लेकिन उससे पहले जरा आप कुछ और बातें समझिए, क्योंकि आर्टिकल नंबर 6 और 7 को समझने के लिए आपको यह समझना बहुत ही जरूरी है। जब देश आजाद हुआ, देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत से आजाद हुआ था। लेकिन उससे पहले एक नया राष्ट्र बनता भारत में, भारत को आजाद होता, इससे पहले छोटे भाई ने क्या किया, बड़े भाई से अपना हक मांग लिया कि ऐसा है, अब आजाद होइएगा, पहले हमारा हक हमें लौटा दो, हमें एक नई कंट्री बनाना है, आपसे अलग होना है। तो हुआ क्या, पाकिस्तान ने अलग कंट्री की मांग की और उन्हें आजाद भी कर दिया गया। उन्हें एक नया कंट्री दे दिया गया, नई भूमि दे दिया गया जिसमें वो कंट्री बना सकते थे। यह रस्म कब हुआ था? 14 अगस्त को ही, 14 अगस्त 1947 को, यानी कि एक दिन 15 तारीख को देश को आजादी मिलने वाली थी। 14 अगस्त को ही यह रस्म पूरा कंप्लीट कर दिया गया था, पाकिस्तान और इंडिया के विभाजन का। अब यह मुद्दा इस टाइम फंस रहा था कि जो लोग यहां रह रहे होंगे भारत में, जो मुसलमान, उन्हें जाना कहां था? यहां, क्योंकि मुसलमानों को जो यहाँ नहीं रहना चाहते थे वो पाकिस्तान में रहना चाहते थे, तो वो यहाँ से इधर को प्लान कर रहे थे। कुछ लोग वहां से यहाँ आना चाहते थे कि हम भारत में रहना चाहते हैं, तो इसमें बड़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया था, बहुत मार काट के माहौल बन गया था। उस टाइम इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने 2 आर्टिकल जारी किए थे। वो थे आर्टिकल नंबर 6 और 7। वो क्या आर्टिकल थे, इनमें क्या बातें कही गई थी, आप समझिए। सबसे पहले आप समझिए आर्टिकल नंबर 6, इसके लिए क्या था, आर्टिकल नंबर 6 की क्या इंपॉर्टेंस था। जो लोग, जब ऐसे पूरी अखंड भारत था जिस टाइम, तो यहां जो लोग रहते थे, देश का विभाजन हो गया कि ये इलाका पाकिस्तान कहलाएगा। अब जो लोग यहां नहीं रहना चाहते थे वो भारत आना चाहते थे, तो उनके लिए बातें कही गई है आर्टिकल नंबर 6 में। इसमें सरकार ने कहा कि जो लोग भारत में आना चाहते हैं वो, उनके लिए कुछ टाइम पीरियड दिया गया था। 19 जुलाई 1948 के पहले अगर भारत में आ जाएगा, हम उन्हें भारत की नागरिकता दे देंगे। कुछ सिंपल सी शर्तें होंगी, उनको आप पूरा करिएगा। आपको जो लोग यहां से आना चाहते थे, वो नहीं रहना चाहते थे पाकिस्तान में, वो आ सकते हैं भारत में। हाँ, आपको 19 जुलाई 1948 के पहले आना होगा। इस आर्टिकल में यह कहा गया कि आप 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आ जाओ, और सिंपल सी शर्त यह थी कि आप ये प्रूव कर दो कि आप अस्थायी रूप से भारत में रहने आ रहे हो। आप भारत में आतंकवाद तो नहीं फैलाने आ रहे हो। ये जानना जरूरी था भारत सरकार को, आप भारत में आ क्यों रहे हो, या रहने आ रहे हो कि यहाँ करने क्या आ रहे हो, ये आप प्रूव कर दीजिए कि भारत में हम अस्थायी रूप से रहने आ रहे हैं। और समझिए आर्टिकल नंबर 7 क्या बोलता था। इसमें यह थी कि जो लोग भारत में रहने वाले थे, विभाजन के टाइम उनको लगा कि हम भी पाकिस्तान चले जाते हैं, कि वो पाकिस्तान चले भी गए। अब वहां जाकर उन्हें लगा कि ऐसा है यार, भारत बहुत बढ़िया था, यहां से चलो पुनः उसी कंट्री में। तो भारत सरकार ने इसके लिए भी व्यवस्था किया कि आप पैदा हुए थे भारत में, आप चले गए पाकिस्तान, लेकिन आप पुनः वहां पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे, उसके लिए भी प्रावधान बनाया गया कि आप आ सकते हैं इंडिया में। ये बातें कही गई आर्टिकल नंबर 7 में। मतलब आर्टिकल नंबर 7, जो लोग भारत में पैदा हुए थे और विभाजन के टाइम पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे, वो ये आर्टिकल नंबर 7 उनके लिए थी। आर्टिकल नंबर 6 किसके लिए था? जो लोग प्रॉपर वहां रह रहे थे, विभाजन के बाद वो भारत आना चाहते थे। आर्टिकल नंबर 6 उनके बारे में प्रावधान करता है। जरा ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 6 फिर से समझ लो। जो लोग प्रॉपर यहां रह ही रहे थे विभाजन के पहले ही, विभाजन के बाद उनको लगा कि हम यहां नहीं रहेंगे, हम भारत में रहेंगे, वो उनके लिए आर्टिकल नंबर 6 में व्यवस्था किया गया। विभाजन के टाइम जो लोग पाकिस्तान चले गए, फिर उन्हें लगा कि यार यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, पुनः भारत आना चाहते थे, उनके लिए आर्टिकल नंबर 7 में व्यवस्था किया गया, ताकि अफरा तफरी के माहौल को कम किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान चले गए थे, मनमानी भारत में फिर आ जाओ। इसके लिए आपको भारत सरकार से परमिशन लेना होगा। कुछ और शर्तें थे उस टाइम, जैसे भारत सरकार से मंजूरी लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। इतनी छोटी छोटी बातें कही गई थी। हालांकि इस टाइम में आर्टिकल नंबर 6 और 7 का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि उस टाइम के माहौल के देखते हुए ये आर्टिकल भारत सरकार ने तब जारी किया था।
अब जरा आप ये समझिए आर्टिकल नंबर 6 की महानता क्या है। इसमें भारत की यह महानता दिखाता है कि जो लोग वहां रह रहे थे पाकिस्तान में, वे भारत आना चाहते थे, तो इनके लिए वरदान साबित हुआ यह आर्टिकल। भारत सरकार ने उनके व्यवस्था दिया कि आप नहीं रहना चाहते वहां, कोई बात नहीं, आप आर्टिकल नंबर 6 का प्रयोग करके आसानी से आप भारत में आ जाइए। आर्टिकल नंबर 7 की क्या महानता थी, अब ये समझिए। आर्टिकल नंबर 7 भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बताता है कि आप ऐसे मनमानी भारत में एंट्री नहीं कर सकते। आप भले भारत के थे, आप चले गए थे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से आप भारत आ रहे हो, नागरिकता मिलेगी तभी आओगे। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा को बता रहा है कि भारत भी एक मजबूत राष्ट्र है, ऐसे मनमानी कोई भी भारत का नागरिक नहीं बन जाएगा। आप एक ही देश की नागरिकता ले सकते हो। जैसे आप भारत में रह रहे हो, आप चले गए पाकिस्तान में रहने के लिए या किसी और कंट्री में रहने के लिए चले गए, तो आप वहां जाओगे, अगर वहां की नागरिकता आपने लिया तो भारत की नागरिकता आपको खोनी पड़ेगी। भारत में ऐसा नहीं है कि आप भारत के भी नागरिक होंगे, यहाँ के भी नागरिक होंगे। आपने वहां की नागरिक बने तो यहाँ की नागरिकता आप खो देंगे। और अगर आप भारत में रह रहे हो तो आप सिर्फ भारत के नागरिक रहोगे। ऐसा नहीं है आप किसी और कंट्री के नागरिक भी हो, आप भारत के भी नागरिक हो। ये थी आर्टिकल नंबर 6 और 7। हालांकि विशेष अभी के टाइम में आर्टिकल नंबर 6-7 का विशेष महत्व नहीं है। ये उस टाइम को सिचुएशन को देखते हुए भारत सरकार ने ये आर्टिकल जारी किए थे।